चा शेवटचा टप्पा त्याच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे। उत्साह पण बघतोय। जवळपास गर्दी जी आहे ती प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या संख्येने अगदी तासाभरातच तास दीड तास फक्त मतदान सुरू होऊन झालेले आणि प्रत्येक मतदान बूथवर अगदी शेकडोंच्या संख्येने मतदार राजा जो आहे तो आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उतरलेला आहे। वाराणसी आणि या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये सध्या उष्णतेची जोरदार लाट आहे आणि या लाटेच्या आधीच अर्थात दिवसभरात हा पारा जो आहे तो 47-48 अगदी 50% पोहोचतोय काही भागांमध्ये आणि त्यामुळे त्या उन्हाच्या पाऱ्याच्या आधीच जास्तीत जास्त मतदानावर या सगळ्यांचा भर असणार आहे। अनेक ज्येष्ठ नागरिक देखील या इथं थांबलेले आहेत। आपण काही थेट नागरिकांशी बोलण्याचा देखील प्रयत्न करूयात। सुबह सुबह आप आए हो, किसको वोट करोगे वो तो गोपनीय मुद्दा है, लेकिन ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर वोट कराएं? विकास, पहला विकास, सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे को लेकर के हम अपना वोट देंगे। यहाँ पे वाराणसी अगर देखा जाए तो आप किस तरीके से आह्वान करें लोगों को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, आप यही कहेंगे कि जल्दी से लोग बिल्कुल निकलना चाहिए सबको, किसी को घर में नहीं बैठना चाहिए। ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसको जीवंत करना चाहिए। हम अगर बैठ करके घर में रह जाएंगे, वैसे तो बाहर निकल जाते हैं, कोई काम करते हैं, लेकिन आज तो निकलना ही निकलना चाहिए। और करिए, उसको वोट करिए, जिसको भी आपको करना है। आज तो घर से निकलना है। ये फर्स्ट टाइम वोट किस मुद्दे को लेकर, एक युवा के तरीके से पूछना हो, किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे? जो हमारी आज की न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड रहती है, तो उस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, जो हम लोग को उस मामले में सपोर्ट करेगा, उसको जरूर मैं वोट। आप कहाँ पे पढ़ते हो वैसे? वाराणसी में पढ़ते हो? जी नहीं, अभी तो कॉलेज के लिए अभी एडमिशन होने वाला है। जी, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट अलग रहता है, तो किस तरीके से? फर्स्ट टाइम वोट ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो रहता ही है। सबने बताया कि इसको वोट करना चाहिए, ऐसा है वैसा है वैसा है, बट मैंने समझा है मैं उसी हिसाब से वोट करूँगा। आप फैमिली के साथ आए? जी। कौन कहाँ पे? आपके पापा है? जब ये इन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोट जो होता है एक पिता करके एक जो ही घर में एक माहौल होता है, आप किस तरीके से न्यू जनरेशन को ये करते हैं कि क्या मतलब किस मुद्दों को किया जाए? नहीं, उनकी सोच अलग है, इसलिए उनके ऊपर अपनी सोच को डालना सही नहीं पड़ता। इसलिए वो जो डिसीजन लें, वो जो समझें, उसी के हिसाब से अपना निर्णय लें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, प्रोसीजर जरूर बता दिए। आप खुद वाराणसी से हैं? जी। वाराणसी अगर शहर के बारे में बताया जाए तो एक अलग दिख रहा है जो भी है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी होगा, आप यही दावा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से यही सबको अपील है, मैक्सिमम लोग आइए, वोट करिए, क्योंकि ये आपका पहला राइट है। तभी आप सरकार से कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप वोट नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, तो सरकार से क्या वोट करेंगे? प्रत्येक जणांनी बाहेर यावं, मतदान करावं। आपण बघतोय की फर्स्ट टाइम वोटर आहेत, पालकांसोबत आलेले आहेत। प्रत्येक ठिकाणी अशीच गर्दी आहे। पाठीमागे जरी बघितलं तरी अगदी 3-4 बूथ, जवळपास 8 ते 10 बूथ या सगळ्या भागात आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी अशीच गर्दी, अशाच पद्धतीने सगळी लोक फिरतायत आणि त्यामुळं आपण फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो। आप भी आप ही से बात कर रहा हूं। आप देखिए, वोट तो गोपनीय है, आप वो किसको करेंगे ये मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विकास, रोजगार और अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून, इसको लेके मैं वोट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करना एक अलग एक्साइटमेंट होता है, वो कैसे देख रहे हैं उसको? इसको तो मैं सुबह 7 बजे ही नहा दो, 6:30 बजे उठा, नहा दो, कि आज पहली टाइम वोट देना है, अब जाना है, दे के आएंगे। 7 बजे से लाइन लगे हैं, 7:30 बजे से, कि फर्स्ट टाइम वोट एकदम तुरंत जब के आए, लेके आए, दे दे भैया। और साथ में अपने भाई बहन को भी लेके आए, जिसका फर्स्ट टाइम था, सारे लोग आए, सबको दे दिया। कौन है इसमें साथ में? कौन? ये मेरा भाई है। हाँ। आप पिता के साथ है? आपने अकेले आए हैं? एक फर्स्ट टाइम वोट का जो एक सोशल मीडिया ट्रेंड होता है कि वोट करने के बाद सेल्फी निकालो, और तो आप करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? सेल्फी लेंगे, बोलेंगे बाहर, मतलब अभी तो यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, बाहर निकल के सेल्फी लेंगे। आप भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो, जिसने कहा कि एक फर्स्ट टाइम वोट के किस मुद्दे को, आपका क्या मुद्दा है? मेरा भी मुद्दा ये विकास है। बाकी और क्या बोलते हैं कि सब में जैसे रेट महंगाई को लेके ये सभी कम हो जाए, इसी सब को लेके। चाचा, बहुत जल्दी में लग रहे हो, धूप के हिसाब से जितना जल्दी हो सके। मुजफ्फरपुर से वोट दे आए, यहाँ तो लाइन में खड़ा की ले 70 साल के उम्र में का यहाँ जो तो तो ये धूप में जितना जल्दी हो सके निपटा ले। और क्या, जल्दी निपट कर जाएंगे कि मरेंगे? काम भी आज दिन भर काम भी है? नहीं, कुछ नहीं तो है। पहले वोट करना है और बाकी सब कुछ? और कुछ नहीं है। कुछ लोग भी। आप बताइए, वोट तो गोपनीय है, उसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन
किस मुद्दे को लेकर वाराणसी शहर है विकास, वाराणसी का विकास, वाराणसी का विकास। बस ये एक मुद्दा है। आप इससे पहले भी मतलब कितनी बार वोट किया है ऐसे? पीएम को नहीं ऐसे ही जनरल 4 बार। चार। तो इस बार भी वही मुद्दा है? नहीं, इस बार मतलब कुछ नया है, कुछ नया है? कुछ नया है, 400 पार वाला। अच्छा, जो भी आहे बहुत सी आहे, लोक लाईन में है और पाठीमागे जर बघितलं तर अजूनही गर्दी जी आहे, लाईन जी आहे ती वाढतच जाते। अनेक ठिकाणी पहिल्यांदा मतदान करण्याचा जो उत्साह आहे, तरुण असतील, नागरिक असतील, हे असतील। हर्षदला मी परत एकदा, काका थांबलेत, चाचा सुबह सुबह आप वोट करके भी आए? एकदम सेवा में लगा कि आप आगे आ जाइए, हम बैठे हैं। आपको चलने की दिक्कत है तो सुबह सुबह फट से आए, धूप भी है, क्या आह्वान करोगे लोगों को जल्द से जल्द आए? जल्द से जल्द आए, आराम तो है। मोदी जी ने हमारा बहुत काम किया, इतना सेवा कभी नहीं देखा था, ये बहुत काम हुआ है, पहली बार हुआ है जो नहीं कभी देखा रहा। पानी का भी व्यवस्था है, बिस्कुट भी मिल रहा है, और अब क्या चाहिए। विकास विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। हम विकास के बारे में आपको कितना गिनती गिना देंगे, आप बहुत समय लग जाएगा बनारस के विकास का। बनारसच्या विकासाचा मुद्दा आहे। अजून बरीच गर्दी जी आहे ती प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतोय, लाईन कुठे थांबलेली नाहीये। साधारण सकाळचे 8:30 अजून वाजलेले नाहीयेत, पण पारा जो आहे अगदी 35च्या पुढे क्रॉस केलेला आहे आणि त्या दरम्यान पूर्ण जर परिस्थिती बघितली तर प्रत्येक जण आपापलं मत, आपापला मतदानाचा अधिकार, आपलं वोट लवकरात लवकर टाकण्यासाठी हजेरी लावलेला दिसतोय, लाईन मध्ये लावलेला दिसतोय। आणि अजून काही नागरिक आहेत आपल्या सोबत। भैया यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। वोट तो गोपनीय है, उसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन मुद्दा कौन सा होगा कि मतलब किस मुद्दे को लेकर एक युवा करके आप किस मुद्दे को? सर मैं बताना चाहूंगा, मैं पर्सनली वोट देने के लिए दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसके लिए खाली वोट देना है। और मैं खाली विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान देने के लिए करने के लिए पर्टिकुलर यहाँ आया हूँ। आपने कहा कि दिल्ली से आए हैं। जी सर। बहुत से लोग ऐसे कि आज वीकेंड है, शनिवार रविवार है, तो बोलेंगे चलो छुट्टी मनाए, कहीं पे चले जाए, तो इन लोगों के लिए क्या आह्वान क्या करूं? मैं कहूँगा सर ये हमारी जिम्मेदारी भी है, यही हमारी आवाज भी, और वॉइस ऑल्सो। तो इसी के लिए मैं यही कहूँगा, मौसम है अभी गर्मी, लोग कह रहे हैं गर्मी है इसकी वजह से नहीं कर, मौसम कल बदल जाएगा, पर देश हित में हमें सही लोगों को चुनना और सही मतदान करना जरूरी है कि देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, हमारा जो है दुनिया में हमारा देश भारत आगे बढ़ेगा। बस उसी के लिए मैं बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया कि मौसम की दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश मजबूत होणं जरूरी आहे। अजून पण बघतोय आपण गरमीचा जो अंदाज आहे, इथं प्रत्येक जणाला इथं त्रास जो आहे तो उन्हाचा पारा वाढल्यानं होतोच आहे। मात्र कोणीही मतदान केल्याशिवाय परत जाणार नाही। महिला वर्गांची संख्या देखील तेवढीच मोठी आपण बघतोय, पलीकडे देखील मोठ्या संख्येनं महिला देखील थांबलेल्या आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी एकीकडे महिलांसाठी एक वेगळी व्यवस्था, दुसऱ्या बाजूला पुरुषांसाठी एक व्यवस्था, पण दोन्हीकडे देखील गर्दी येताना जाताना ती दिसते। साधारण 10 ते 12 या बूथ या ठिकाणी आहेत। पोलीस संरक्षण आपण बघतोय की चांगल्या ठिकाणी पोलीस फौजफाटा प्रत्येक त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कारण हा मतदारसंघ ज्याचं लक्ष हे फक्त देशभरातच नाही तर जगभरात ज्या मतदारसंघाच्या निकालाकडे आवर्जून पाहिलं जाईल, त्याची चर्चा होईल, त्याचं राजकीय याचबरोबर जागतिक स्तरावर त्याची चर्चा होईल, त्या ठिकाणी मात्र हे मतदान सुरू झाले। साधारण 1.5 तास उलटले आणि त्यामध्येच प्रत्येक ठिकाणी दिसणाऱ्या मोठ्याच्या मोठ्या रांगा, हे मात्र लोकशाहीचं एक चांगलं द्योतक वाराणसीत पाहायला मिळते असं म्हणावं लागेल। कारण प्रत्येक जण बाहेर पडतोय, मतदान करतोय आणि कदाचित गेल्या वेळेसचं रेकॉर्ड देखील वाराणसीमध्ये तुटण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे एकंदरीत हा सगळा प्रवास बघितला आपण बघतोय की ही सगळी मंडळी अगदी लहान मुलं म्हणजे फर्स्ट टाइम वोटरच्या असतील, नवतरुण असेल आणि वयोवृद्ध लोक, प्रत्येक जण मतदानाला बाहेर पडतोय। त्यामुळे अगदी मतदान संपेपर्यंत हा मतदानाचा टक्का कितीपर्यंत पोहोचतोय हे बघायचंय। ह्या संपूर्ण भागात आपण बघतोय की काही ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था असेल, कूलरची व्यवस्था असेल, ती देखील करण्यात आलेली आहे। कुणालाही मतदानाच्या ठिकाणी त्रास होऊ नये त्याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी देखील त्या ठिकाणचे पोलिंग एजंट्स असतील, या सगळ्या गोष्टी असतील, ह्या होताना दिसत आहेत। सगळ्या बाजूने होणारी गर्दी, सगळ्या बाजूने होणारा मतदानाचा वाढता प्रतिसाद हा मात्र वाराणसीत ठिकठिकाणी पाहायला मिळतोय। वाराणसीमध्ये अनेक ठिकाणी मतदान जे आहे ते वेळेत सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी जवळपास ही गर्दी दिसतेय। आपण बघतोय की बाजूला एक देखील पोलिंग बूथ आहे, त्या ठिकाणी सेल्फी पॉइंट बनवण्यात आलेले आहेत।
पाण्याची व्यवस्था आपण बघतोय की उन्हाचा पारा जसं चढतोय तसं तसं हा पाण्याचा पारा जो आहे तो देखील चढता पाण्याचं गरज लागू शकते आणि त्याची अडचण कुठे येऊ नये म्हणून या सगळ्या दरम्यान मतदानासाठी लोकांची ही गर्दी वाढतीये. आपण बघतोय की वेगवेगळ्या ठिकाणी ही गर्दी दिसते आणि त्यामुळं मतदानाच्या बाबतीत दिवसभरात ज्या पद्धतीने आपण म्हणतोय की वाराणसीमध्ये गेल्या वेळेचं रेकॉर्ड स्वतः वाराणसीच तोडते की काय अशी काहीशी परिस्थिती सकाळच्या चित्रानंतर दिसते. त्यामुळं ज्या ठिकाणी जे उमेदवार आहेत काँग्रेस असेल इतर गोष्टी असतील स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी उमेदवार आहेत आणि त्यामुळं देशभरात नाही तर जगभरात ज्या मतदारसंघाचं लक्ष या इथल्या निकालांकडे इथल्या मतदानाकडे असेल असंच म्हणता येईल. हर्षद राहुल झोरी, न्यूज 18 लोकमत लाईव्ह, वाराणसी.